हाँ जी, नमस्कार मेरे दोस्तों। तो सही सुना आपने मेरे भाई, सीजीएल 2025 का पेपर जो मेंस का पेपर था मेरे भाई, आउट था। मैं आपको बिल्कुल पुख्ता सबूत दिखाऊंगा, और ये मैंने नहीं, खुद मेरे साथ जो बच्चे पढ़ते हैं उन्होंने बताया है। सभी टीचर्स मेरे भाई, कोई बता रहा है कि मैंने इस बैच जो अपना पढ़ाते हैं पेड बैच के अंदर से मेरे भाई किसी ने क्वेश्चन निकाला है, किसी ने कहीं से। तो हमारे साथ जो बच्चे पढ़े उन्होंने बोला सर आप भी तो दिखाओ, आपके में तो बिल्कुल डायरेक्ट फंसे हुए हैं और कुछ क्वेश्चन जो दिखा नहीं रहे। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूं एग्जैक्ट क्वेश्चंस मेरे भाई, जो मैंने 55 डेज सीरीज कराई है। ये क्वेश्चन देखो, एग्जैक्ट करवाया 55 डेज प्रैक्टिस बैच। चिल्ला चिल्ला के कहता था मैं, एक क्वेश्चन नहीं है भाई, एग्जैक्ट वैल्यू के साथ। ये लो पेपर लीक भाई, पेपर लीक चेक करो आप मेरे भाई। एग्जैक्ट क्वेश्चन जो आपका यहां पे है वही एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे भाई यहां। और ऐसा इसमें ही थोड़ी है, अब ये क्वेश्चन तो थोड़ी दिखाए किसी ने, और मैं कोई पेड बैच नहीं दिखा रहा भाई, यूट्यूब की चीज दिखा रहा हूं। मेरा मन में नहीं थी, लेकिन बच्चों ने उत्साह करा, मेरे को इंकरेज करा, बोला सर आण दो ना एक बारी। तो मगर ये लो भाई, ये देखो, और दिखाता हूं, देखो एग्जैक्ट वैल्यू के साथ क्वेश्चन दिखाता हूं मैं। तो ये देखो, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू है मेरे भाई जो वहां मिलेगी क्वेश्चन में। ये लो, ये मैं आपको वो क्वेश्चन दिखा रहा हूं जो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू के साथ है। थोड़ी हेर फेर की तो मैं भी बताऊंगा। चलिए अब इनके सॉल्यूशन भी सीख लेंगे साथ साथ, ठीक है। तो मैं मेरे भाई जब YouTube पर पढ़ाता हूं ना, पूरी जान से पढ़ाता हूं, और मां सरस्वती की मेरे दोस्तों कृपया बन जाती है, जिस क्वेश्चन में कह दिया वो आएगा तो आएगा। और ये कहानी अगर आप देखोगे जो अब चल रही है, सीपीओ 2024 का पेपर हुआ था मेरे भाई, उसके पहले बता दी थी मैंने। आपको दिखाऊं यूट्यूब पर कुछ जलवा, एक बारी हल्का सा एक बारी डेमो देखेंगे। देखिए सीपीओ, अगर आप एक बार यूट्यूब पर जाकर ये लिखोगे ना सीपीओ पेपर आउट, देखना मेरे दोस्तों, और सॉल्यूशन भी देखना भी। सॉल्यूशन भी आपको एक नंबर के करवा के जाऊंगा, मजा आ जाएगा। जिसको आपको सिर्फ आपको ये लिखना है यूट्यूब पर आकर सीपीओ पेपर आउट, अपने आप आएगी वीडियो। आप इस वीडियो के एक बार रिव्यू देख लेना भाई जाके। मैं मैथ्स की नहीं कहता, इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग सब पढ़ाया था इस वीडियो के अंदर मेरे भाई। सीपीओ पेपर आउट वाली वीडियो के नीचे जाके देखोगे, ये देखो इतने प्यारे प्यारे कमेंट मिलेंगे मेरे भाई। चेक करो मेरे दोस्तों, पहली बार आपकी वीडियो देखी, पहली बार में फैन, सीएचएसएल के लिए मोस्ट रिपोर्टेड पेपर आउट था भैया पूरा का पूरा। और ये तो मैंने मेरे भाई पेपर से पहले बता दिया था, अब पेपर के बाद बताना स्टार्ट हुआ है लोगों में। आप जाके देखना, मैंने सीपीओ के पेपर से पहले मेरे भाई ये वीडियो शूट करी थी, और ये करियरविल एसएससी वाले चैनल पर पड़ी हुई है मेरे दोस्त, जिसके अंदर बच्चों ने आके बोला हाँ जी सर पॉलिटी के भी क्वेश्चन मैच कर गए, तो मैथ के क्यों नहीं करेंगे मेरे भाई। इसीलिए तो कहता हूं, मेरे कंटेंट की तवज्जो नहीं करोगे तो मेरे भाई पछताओगे, ये बात याद रखना। एग्जैक्ट क्वेश्चन मैच करवाने की मेरे दोस्तों ताकत रखते हैं, और एनालिसिस है मेरे भाई बहुत बेहतरीन तरीके से, क्योंकि ऑफलाइन में भी मॉक लगवा रखा है बच्चों के साथ, और खुद भी एक एस्पिरेंट के नजरिए से सोच के पढ़ाता हूं कि बच्चा कहां अटकेगा, किस क्वेश्चन को मेरे भाई करवाना चाहिए, जिससे नया क्वेश्चन बनकर मेरे भाई वो और तगड़ा क्वेश्चन टैकल कर पाए आराम से। आइए अब आप एक बार देख सकते हो सीपीओ पेपर आउट करके मेरे भाई स्ट्रेटेजी थी, ठीक है। अब इन क्वेश्चनों को धेड़ते हैं, आइए। टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस टेन स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। अगर आप देखोगे तो बिल्कुल सेम, यहां पर प्लस का साइन था पेपर में, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन था मेरे भाई। अब इसका आंसर देखो, मैं तो यहीं की यहीं जो अब से बच्चे पढ़ के गए हैं, सीधा सीधा साइन की 6 मार देंगे। बट सर ये करेंगे कैसे, आ जाओ। टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर को मेरे दोस्तों आप टेन स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर भी लिख सकते हो मेरे भाई। 2 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर क्या है, ये आपका टेन जमा कोट का होल स्क्वायर है मेरे भाई, जो सेक स्क्वायर इंटू में मेरे दोस्तों कोसिकेंट स्क्वायर भी होता है, ठीक है। ये साइन था। टेन अपॉन में जो सेक होता है ना मेरे भाई, टेन अपॉन में जो सेक होता है वो होता है साइन की पावर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है। एक साइन स्क्वायर ऊपर पहले से ही था, और एक कोसिकेंट बना हुआ है नीचे, तो वो भी ऊपर जाके क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन की 6 बन गया। देखो मैंने कुछ इसी तरीके से पढ़ाया होगा, देखो, और यहां पर पढ़ाते वक्त तो डिटेल भी दे रखी है, डिटेल। चलिए मेरे भाई कोई नहीं, अब तो मेरे भाई जिसके हाथ से कहानी छूटी कहानी छूटी। अब जो बच्चा इन क्वेश्चनों को करके गया होगा भाई, बताओ, ये पूरा था। अभी अभी आप लोगों के लिए टाइप करवा दिया मैंने फाइल, क्योंकि सभी ने मेरे भाई कहीं ना कहीं बता ही दिया है कि मैंने यहां पढ़ा है वहां पढ़ा है, तो हम भी आ गए हैं मेरे दोस्तों पढ़ाने की इस मुहिम के अंदर। देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन है, 3/2 cos 39 बटे साइन 51, 3/2 cos 39 बटे साइन 51 माइनस में दिस। मैं तो आंसर मार दूंगा आधा, ठीक है भैया, आधा मार दिया डायरेक्ट। आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 हो जाएगा। अगर थीटा का मान मेरे भाई, अगर दोनों का सम 90 डिग्री है, तो ये आ गया 1 माइनस cos 39 और साइन 51 कट जाएंगे आपस में, बराबर बराबर होते हैं 3/2। एक्सप्लेनेशन देखनी है तो फॉलो 55 डेज सीरीज। और इस बार मेरे दोस्तों
जलवा होने वाला है, मजाक नहीं कर रहा। जो भी आप लोगों के आगे जो वहम होता है ना, टॉप 100 क्वेश्चन, टॉप फलाना क्वेश्चन, आप देखोगे आपको वास्तविकता से बहुत दूर रखा जा रहा है। टॉप 100 क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, जीडी के क्वेश्चन देख के हालत टाइट हो जाएगी आपकी। रियलिटी में मैं आपको दिखाता हूं, देखो एक चीज एक नंबर की। आप इस चैनल को खोलोगे, पीएमसी क्लासेस को मेरे भाई, ये नया चैनल बनाया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाने के लिए मैंने। इस पीएमसी क्लासेस पर मेरे भाई आप जाके, मैं जीडी 2019 से 25 तक का मेरे भाई जितने भी क्वेश्चन आए हैं, जितने भी का मतलब जितने भी, मतलब एक टाइप के 17 क्वेश्चन आए हैं। अब उसमें से 3 4 5 तो ले लिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और मैं समझा भी दूं। अब बचे 17 में से जो हार्ड है मेरे भाई, बेस्ट है, जिसमें सिली मिस्टेक कर सकते हो आप, जिसमें कैलकुलेशन है, उसको भी उठा लिया। तो इसी तरीके से मैंने प्रॉफिट लॉस भी पढ़ा दिया, पूरा डिस्काउंट भी पढ़ा दिया। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन देख लोगे, हालत मेरे भैया हलवा बन जाएगा हालत का। इतने भयंकर क्वेश्चन है। और मेंसुरेशन तो आसान ही आता है, खैर जीडी में उसकी कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से सीएचएसएल की भी कराऊंगा, इसी तरीके से सीजीएल की भी कराऊंगा। कई बच्चों के मन में डाउट आएगा, कहां है 55 डेज सीरीज, ये तो बता दो एक बारी। तो बेटा द प्रकाश मुदगल यूट्यूब चैनल को खोल के देखोगे ना एक बारी, आंखें खुल जाएंगी आपकी। इस वाले चैनल पर जाकर मेरे भाई इस प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो ये रहा 55 डेज। और इसकी पहली क्लास सुन लेना, इसी में बोल दिया था मैथ्स का गेम, सीजीएल का गेम खल्लास। प्री का पूरा पूरा पेपर फंसा हुआ है इसमें से, और मेंस भी मेरे भाई। ठीक है, अभी तो वर्डिंग सुनाऊंगा किसी क्वेश्चन पे आने से पहले। मैं किसी क्वेश्चन पे पेन ड्रॉप कर देता हूं सीधा कि ये क्वेश्चन आएगा, अभी देखना आप मेरे भाई, मजा आएगा आपको। सेकंड क्वेश्चन समाप्त मेरे भाई। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं एक बारी। क्या है थर्ड क्वेश्चन? कि किसी भी राइट पिरामिड मेरे दोस्तों, उसका बेस दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी साइड 10 है और वर्टिकल हाइट 24, तो वॉल्यूम बताइए। इसमें क्या था? अच्छा कोई नहीं, साइड 8 दे रखी है और हाइट ये दे रखी है, तो वॉल्यूम बता दिया। अब पेपर वाला थोड़ा बहुत तो चेंज करेगा ही भैया, थोड़ा बहुत तो चेंज कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ, आपको पता होना चाहिए पिरामिड का जो वॉल्यूम होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस कितना आएगा? अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 2 होती है ना, 2, तो उसका एरिया होता है बेटा √3। इसकी हाइट, इसकी साइड 5 गुना है, तो एरिया 5 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी 25√3। एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट, हाइट मेरे भाई 24 है। ठीक है, 3 से काटोगे 8 पे 25 8 200√3 कहां पर बैठा हुआ है? ये रहा 200√3। बोलो बोलो बोलो, मजा आ गया। फोर्थ क्वेश्चन मेरे भाई क्या है देख लेते हैं एक बारी। फोर्थ क्वेश्चन मेरे दोस्तों आइए, ये मत सोचना है 55 डेज का नहीं है, 55 डेज के ही क्वेश्चन है ये। मैं कह के बाद टाइटल बदल देता हूं बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सेम मिलेगा आपको जाके एज इट इज। एक सीरीज में से क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ये नहीं कि रेलवे सीरीज को क्वेश्चन उठा लाया भैया। बैच में तो आपको पता है, लेकिन बैच में से भी वो क्वेश्चन फंसाओ ना जो 100 घंटे का 150 घंटे का बैच है, उसमें से क्वेश्चन फंसे। 400 500 घंटे पढ़ के तो क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे भाई, बच्चों का भी तो कहना सही है। आइए भैया आप बताइए इस क्वेश्चन का क्या आएगा। पी और क्यू मेरे दोस्तों किसी काम को 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज, उन्होंने 6 दिन तक काम करा, उसके बाद क्यू को रिप्लेस कर दिया आर ने, और बचा हुआ काम मेरे भाई पी और आर करते हैं 8 दिन ज्यादा में। तो आर बताओ अकेला 60% काम कितने दिनों में करेगा? देखो भैया डाटा मिला लो, डाटा मेरे भाई 25 30 6 दिन 6 दिन, और कहा 6 दिन 6 दिन, और मेरे भाई यहां कहा गया 8 दिन बाद काम चलेगा, 8 दिन बाद डाटा मिला सकते हो, कहा गया 8 दिन तक। बस लास्ट लाइन बदल दी है, 60% काम के लिए बारे में पूछ रहा है। जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन से उड़वाया है, ये वाला क्वेश्चन भी ऑप्शन से उड़वा दूंगा। 20 और 30 में एलसीएम आता है 60, 60 में कहीं से 17 नहीं आ सकता, 60 में कहीं से 7 नहीं आ सकता, 60 आया है और इसका 60% ही करवाना है, 3 का मल्टीपल आएगा ही आएगा। एकमात्र ऑप्शन है 48, एकमात्र ऑप्शन। अब सुनो ध्यान से, करना भी नहीं है, डायरेक्ट कैसे करेंगे। और ये 20 दिन में किसी काम को कर सकता है पी? आप बोलोगे हाँ जी गुरुजी। इन्होंने साथ मिलकर 6 दिन तक काम करा, उसके बाद क्यू चलेगा, फिर बचे 8 दिन पी और आर ने काम करा है, यानी पी ने 6 और 8 14 दिन काम करा है, 14। अगर 20 दिन में मेरे भाई 20 दिन में 100% काम करता है, 100%, तो 14 दिन में नहीं बता सकते आप कितना काम करेगा? 14 दिन में 70% काम कर देगा पी। आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही बोला आपने। अच्छा क्यू 30 दिन में पूरा काम कितना करता है? 30 दिन में 100% काम करता है क्यू। इसने तो केवल और केवल कितने दिन काम करा है? 6 दिन। तो 1/5 ही तो होता है, 1/5। तो इसका 1/5 करोगे तो इसने 20% काम कर दिया। अरे बोल दो ओ मेरे जिगर के छल्लो, बोल दो 70 और 20 कितना हो गया? 90%। बचा कितना मेरे भाई? 10% काम। उसको किसने करा है? आर ने करा है 8 दिन में। 10% काम 8 दिन में करता है, तो अपने को तो 60% ही करवाना है बेटा, 60%। तो 10 देखो 6 गुना हो रखा है इसका, तो इसका भी 6 गुना कर देंगे, 8 6 48 खत्म।
कुछ था इस क्वेश्चन में? मुंह जुबानी कर सकते थे, मुंह जुबानी, जुमा केसरी खाकर। चलिए मेरे भाई, फोर्थ क्वेश्चन, यही टी शर्ट दिखेगी आपको, इस टी शर्ट के जलवे हैं अपने, देखो इसमें दिखेगी आपको कहीं ना कहीं, ये रहा, और ये आ गई दोबारा से। एक ही क्लास में से क्वेश्चन फंसवाने की गारंटी लेते हैं भैया। जब क्लास लेता हूं ना, सीधा बोल देता हूं, जाओ जाकर मेरे भाई 15 क्लास लो और मॉक लगा लो, सीधी मेरी स्टेटमेंट है, सुन लेना जाके, 15 क्लास लो और मॉक लगा लो जाके। तो भैया ऐसी थोड़ी आ जाती है कोई बात। चलिए, ये क्वेश्चन में क्या है देखो, मैंने तो थोड़ा सा वैल्यू बदल दी, सेम क्वेश्चन है। अगर लेंथ किसी कोड की, सॉरी सर्कल की, अगर कोड मेरे भाई 60 डिग्री का एंगल बनाती है, टेंजेंट पर एंगल बनवाया मैंने, इसने तो इतना आसान दिया है। अगर मेरे भाई सर्कल की कोड 60 डिग्री का एंगल बनाती है सरकमफ्रेंस पर, तो बताइए रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड द लेंथ ऑफ कोड। बताओ यार, इसने ये बोल दिया, मैंने तो टेंजेंट पे बनवाया है, आंसर वही आएगा मेरे भाई। ठीक है, अगर किसी कोड ने मेरे दोस्तों परिधि पर अगर 60 डिग्री का एंगल बनाया है, तो ये याद रखना मेरे दोस्तों, सेंटर पर बनता है 120 डिग्री का। कितने डिग्री का? 120 डिग्री का। और ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये दोनों एंगल बराबर बराबर हो जाएंगे 30-30 के, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। बोलो बात क्लियर है? और आप सभी ने पढ़ा होगा मेरे भाई, ये वाला ट्राइंगल, ये रहा 120 और 30-30 वाला ट्राइंगल आप लोगों ने पढ़ा होगा, 1/√3। तो रेडियस से कोड का रेशो बनेगा 1/√3। कहां है मेरे दोस्तों लेंथ ऑफ द रेडियस से? इस टाइपिस्ट की गुद्दी का गुड़गांव बनाना पड़ेगा घेर के, 1/√3 बनेगा मेरे दोस्तों। बोलो बात क्लियर है? आप बोलेंगे हाँ जी। और ये भी हो सकता है भाई पेपर में गलत ना आया हो, बस ये देख लेना। छठा, बताओ यार बताओ, जलवे थे टॉप 1000 सीरीज जिस टाइम पे चलती थी, उसमें आप जाके चेक करना, मैंने बोला हुआ है मेरे भाई। 268वां क्वेश्चन खोल के देख लेना कि ये क्वेश्चन फ्यूचर में रिपीट मारेगा, वो भी मेंस में। आ गया मेंस में मेरे भाई, क्योंकि ये खुद मेंस 2020 का क्वेश्चन था। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इसके अंदर ये जो वैल्यू दिख रही है, ये मैंने बच्चों को बोल के बताई थी कि ये वैल्यू याद कर लेना, 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 के बीच में ये केवल 4 ही नंबर ऐसे हैं, ये केवल 4 ही नंबर ऐसे हैं मेरे दोस्तों, ठीक है, जिनके 3 फैक्टर निकल के आते हैं मेरे दोस्त। कितने फैक्टर निकल के आते हैं? केवल और केवल 3 फैक्टर। और क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी इंटीजर मेरे भाई 1 से लेके 100 में जिनके केवल 3 डिवीजर है? तो मेरे भाई यही तो 4 नंबर हैं। बस आपसे ये क्वेश्चन पूछा था, सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा था भाई। ठीक है, इससे अपर लेवल तक का क्वेश्चन करवाया हुआ है मैंने 55 डेज में, एक देखना उसको भी आप जाके। 7th क्वेश्चन मेरे भाई, बताइए भाई फटाफट से 7th क्वेश्चन क्या है, देखते हैं क्या है। सेम क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो हर कोई दिखा रहा है कि मैंने अपने बैच में करवाया। देख लो भैया, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ाई थी 30 मिनट की, उसी क्लास के अंदर 2 क्वेश्चन करवा रखे हैं 55 डेज में, देख लेना जाके। एक ट्राइंगल PQR है मेरे दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज है। और ये क्वेश्चन सबने करवा रखा है क्योंकि प्रीवियस ईयर है भाई। R 62 है और TPR 38। तो मैं यहीं पे बता देता हूं आपको, चलो बना लेता हूं। आपके पास मेरे भाई एक क्या है, एक PQR आपके पास मेरे भाई ट्राइंगल है। आप बोलोगे हाँ जी। R का मान कितना है मेरे दोस्तों? 62 डिग्री है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PQ का एट S QR को T पर मिलता है। ये मेरे भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मेरे दोस्तों, इसको कहां मिलता है? T पर मिलता है। ठीक है, PQ एट S मीट TR। ठीक है, TPR का मान TPR, यानी आप देखोगे मेरे दोस्तों ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल 38 डिग्री का है। कहां का है? 38 डिग्री। तो PQR का मान बताना है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, सिंपल सी बात है, प्यार नाड़ वाली बात है, सुनो ध्यान से। जब कभी भी मेरे भाई ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट ले लो, अब कोई भी पॉइंट, चाहे ये। अब इसको मेरे भाई उसके एक वर्टेक्स से मिलाओ और एक इस वर्टेक्स से मिलाओ, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल दिखेगा आपको, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाता है मेरे भाई। रीजन भी देखो, रीजन ये है इसका, कांग्रुएंसी लगती है मेरे भाई इसमें, कांग्रुएंसी से ही आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव होता है, ये बात याद रख लेना। और ये वाली लाइन अगर मेरे भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये एंगल बाइसेक्टर का भी काम करती है। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी गुरुजी। ठीक है, आइए। और जब ये मेरे भाई आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएंगे? बराबर बराबर हो जाएंगे। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना आ गया? थीटा। अब ऐसे कुछ जरूरी नहीं थी, मैंने आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताया, यहां से भी क्वेश्चन हो सकता था। बाकी आ जाओ कर लो मेरे दोस्तों, कितना बनेगा? अगर मैंने ये थीटा माना, थीटा 2 थीटा, पूरे तीनों कोणों को योग जोड़ दो तीनों का, 68 2 70 और 60 130, बराबर में आएगा 180। यानी 2 थीटा का मान अगर 50 डिग्री है ना मेरे भाई, 180 में से 30 गए 50, तो थीटा का मान कितना आ रहा है? 25 डिग्री आ रहा है। ये क्या गड़बड़ हो गई है? PQR का मान चेक करो, कहीं पर गड़बड़ हुई है। थीटा 2 थीटा 38 ही है ना,
38, 2 40 और 60 100। ओहो, ये जोड़ने में गलती कर दी। 2 थीटा प्लस में 100 बराबर में 180। तो मेरे भाई यहां पर थीटा का मान कितना आएगा? 80, और मेरे भाई थीटा का मान आ जाएगा 40 डिग्री। अरे बोल दो 40 डिग्री। सेम क्वेश्चन करवाया है कि नहीं करवाया है? बोलो। है मेरे दोस्तों, मजा आया? ये देखो, ये वाली तो, इस वाले क्वेश्चन को दुनिया गा रही है, दुनिया। अरे करवा रखा है, हमने भी करवा रखा है। क्यों हल्के में ले रहे हो? हमने भी करवा रखा है भाई। देखो, आ जाओ इधर। एक स्पेयर है मेरे भाई जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है। सेम देखो, सेम टाइपिंग में है, सेम टाइपिंग में। एक स्पेयर जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है, 8 आइडेंटिकल पीसेस में तोड़ा गया है मेरे दोस्तों उसको, परपेंडिकुलर कट लगा के। टोटल सरफेस एरिया बताइए ईच पीस का। इसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा तो मेरे भाई आपको एक बारी क्लास देखनी पड़ेगी सारी, और मैं दोबारा से मेरे भाई, दोबारा से सीजीएल के लिए मेरे भाई ताबड़तोड़ सीरीज करने स्टार्ट करने वाला हूं। मजा आएगा। जितने बच्चे आप जोड़ोगे मेरे दोस्तों, मजा आने वाला है। और मैथ की नहीं होगी इस बारी, इस बार चमत्कार होगा मेरे भाई। मैथ का तो इतना तगड़ा जुगाड़ आएगा जो आपने अब तक देखा ही नहीं है कहीं पे। देख लेना आप, मैं अभी बोल रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, ये क्या हो गया? अब इसके बारे में याद रख लो मेरे दोस्तों। 5/4 पाई आर स्क्वायर बनता है ईच सरफेस का एरिया। बस सिंपल सी ये बात है, रटी रटाई होती है। जब कभी भी स्पेयर पर 3 कट मारते हो ना, ऐसे 3 कट, तो वो 8 भागों में आ जाता है। 8 भाग में से किसी एक भाग को पकड़ो और उस भाग का मेरे भाई सरफेस एरिया पूछा है, वो होता है 5/4 पाई आर स्क्वायर। इसमें पाई की वैल्यू सॉल्व नहीं कर रखी है, आइए सॉल्व कर लीजिए। 5/4 पाई, रेडियस कितना आ रहा है? 21 इंटू 21। बस ये आपको सॉल्व करना है मेरे भाई। कैसे करोगे सॉल्व, बता सकते हो आप लोग? हैं जी। 110, देखो मेरी बात को सुनो। 21 इंटू 21 होता है 441। कितना होता है बेटा? 441। इसको काटोगे ना, लगभग 110 पे जा रहा है। 110 पंजे कितना आ रहा है? 550 से ऊपर वैल्यू आएगी, 550 से थोड़ी सी ऊपर वैल्यू आएगी। अब देखो पॉइंटों में आंसर आएगा मेरे भाई। क्यों? क्योंकि 4 काट ही नहीं पाएगा, तो खत्म मेरे दोस्तों। पता नहीं कैलकुलेशन भी कैसे कैसे कर रही है दुनिया। हम तो ले क्रिस का गाना सुना दिया 2 मिनट में। ये ले भैया, ये ले, ये वाला क्वेश्चन भी करवा रखा है। इससे कंफ्यूज मत हो ना, ये वही सीरीज है, ये वही सीरीज है, 55 डेज सीरीज ही है। ठीक है। चलिए अब डायगोनल किसी 3, और मैं आपको बता दूं, अगर मैं इस क्वेश्चन को लाऊं ना, मेरे को ये याद नहीं है, बस मैंने करवाया, एग्जैक्ट डाटा के साथ क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे भाई बच्चों ने भेजे हैं मेरे पास, मैंने वही आपके पास आके लगा दिए। बस मैं आपको इस एग्जैक्ट वैल्यू का क्वेश्चन दिखाऊंगा। रेलवे में पूछा गया है क्वेश्चन, रेलवे में। अगर कोई बच्चा करियरविल रेलवे में मेरे साथ पढ़ता है तो इस क्वेश्चन को मेरे भाई स्क्रीनशॉट लेके भेज सकता है। एज इट इज ये क्वेश्चन करवाया है मैंने, मेरे भाई रेलवे के अंदर आया हुआ था, सेम वैल्यू के साथ, और 6 ही आंसर था उसका, 6। देख लेना आप जाके, करियरविल रेलवे एग्जाम पर मेरे भाई मॉक टेस्ट के अंदर मैंने क्वेश्चन करवा रखा है। ये वाला तो चल रहा है, ये तो चल रहा है, लेकिन ये भी हुआ है मेरे भाई। आइए, डायगोनल अगर आपके पास किसी रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड दैट मीट एट सिंगल कॉर्नर मेजर, ये दे रखे हैं। अरे भाई किसी भी क्यूबॉइड के आपके पास जो एडजेसेंट फेसिस होते हैं ना, उसके आपके डायगोनल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो बताना है आपको, वॉल्यूम बताना है इसका, कुछ नहीं होता, ध्यान से सुनो। जैसे एक फेस है वो लेंथ और ब्रेड से बना है, तो ये डायगोनल आएगा कितना? अंडर रूट में एल स्क्वायर जमा में बी स्क्वायर। उसका मान दे रखा है कितना? उसका मान दे रखा है √5। ऐसे ही मेरे भाई एक है मेरे भाई क्या है? एल स्क्वायर। देखो एक मान लो बी स्क्वायर जमा एच स्क्वायर से बनी होगी, उसका मान कितना दिया हुआ है मेरे भाई? √10। और ऐसे ही दिया हुआ है एच स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, उसका मान कितना दे रखा है भाई? √13। देखो डिटेल तो आप लोग कर लोगे, यहां पे भी ट्रिक बताइए, साथ साथ एक पेज का डिटेल सॉल्यूशन भी पाएगा पक्का, चेक कर लेना आप जाके। और मेरे भाई यहां पर भी डिटेल तो आप जोड़ोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, जोड़ो, काटते चले जाओ। वैल्यू भी एज्यूम कर सकते हो, जैसे कि मेरे भाई ये 1 और 2 के स्क्वायर से बनता है। पाइथागोरस ही तो लग रही है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ही तो बना होगा ये। आप बोलोगे हाँ जी गुरुजी। और ये मेरे भाई अगर आप चेक करो, 2 से तो नहीं बन रहा, तो ये 1 और 3 का स्क्वायर से बनाओ, और ये 2 और 3 से बना होगा, बात खत्म हो गई भाई। अगर एल बी ये है तो एच का मान कितना आ जाएगा? 3, क्योंकि एक एक्स्ट्रा वैल्यू है। बी एच में मेरे भाई अगर ये है तो बी और एच अगर ये है तो मेरे भाई एल का मान कितना आ जाएगा? 2, और एच का मान कितना आ जाएगा? एल बी बी एच एच एल। एच का मान निकाल लिया है, बी का मान निकालना रह गया, तो बी का मान यहां से आ जाएगा 1। और आपको पता है वॉल्यूम कैसे निकलती है? एल इंटू बी इंटू एच, 3 इंटू 2 इंटू 1। देखो डिटेल सॉल्यूशन की बारी नहीं है, मेंस वाले बच्चों के लिए था। और बाकी जब आप मेरे साथ सीख ही लोगे, और सीखना भी है मेरे भाई, आगे जाकर अगर 2026 में आपको अपना सपना पूरा करना है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं दोबारा करवाऊंगा। और अब मैं ढूंढ के करवाऊंगा कि रेलवे में कहां करवाया था मैंने ये, मैं आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन करवाऊंगा ये। चलिए बताओ मेरे भाई, बताओ 55 डेज का एक और क्वेश्चन बताओ भैया,
क्या करेगी जनता। ये भैया ये लो, एक और 10th 55 डेज सीरीज के अपने ही जलवे थे। 2√3 यहाँ पे 2√10 है, क्या दिक्कत आ गई, उड़ा दो मेरे भाई। यहाँ पे x प्लस 1/x है, x प्लस 1/x का मान, मैं तो इसको ऐसे बताता हूं हमेशा हमेशा, याद रखना मेरी बात को, पूरे को रूट में ले लो जब यहाँ पे रूट होता है तो 2 दूनी 4 थी, ये √12 लिखा हुआ है, तो 3 पावर में पता है कितना हो जाता है, 12 में से 3 काट लो 9, 9√12 आंसर आएगा, 9√12, 9 में आता है 3, 3 का मल्टीपल तो आंसर आएगा ही आएगा। अब 12 होता है 4 तिया 12, 4 के नाम का क्या बाहर आ जाएगा 2, 9 दूनी 18√3, 18√3 खत्म। इतना सा करना है, पूरे को रूट में ले लो, आपने पढ़ा होगा t इंटू में t-3 वाली चीज लगा दी फिर मैंने। इतना टाइम नहीं लगाते भाई पूरे क्वेश्चन को करने में, हवा में उड़ा दो क्वेश्चनों को। 11वां क्वेश्चन देखो भैया क्या है, बताओ जल्दी। यही क्वेश्चन है, ये लो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, क्या बोला हुआ है देखो, अगर मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट इन दिस, तो मीडियन बतानी है, मीडियन मेरे भाई, मीडियन मेरे दोस्तों बता दो, मीन मीडियन मोड। मैंने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मतलब बेसिक चीजें बताई हुई हैं। द प्रकाश मुदगल यूट्यूब वाले चैनल पर स्टैटिस्टिक्स की वीडियो खोलोगे ना, उसके अंदर डिटेल बताया हुआ है कि मीन की जरूरत क्यों पड़ी, हमें मोड की जरूरत क्यों पड़ी। पढ़ना तो सब एक अलग बात हो गई, उनकी जरूरत भी बताई हुई है भाई, ध्यान से देखना आप। तो मैं इसका है ना बाय ऑप्शन से भी आंसर खेल सकता हूं, मीडियन, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है। मीडियन, मोड, ये सारी की सारी जो चीजें होती है ना, मीडियन, मोड और मीन, ये एक ही चीज है एक तरीके से, बस हमारी कैलकुलेशन को और अच्छा बनाने के लिए हमें मीन मोड की जरूरत पड़ेगी, और अच्छे बनाने के लिए मीडियन की जरूरत पड़ेगी, और अच्छा बनाने के लिए मीन की जरूरत पड़ेगी, और भी अच्छा जाने के लिए मेरे भाई क्वार्टाइल डेविएशन फलाना, इन सब की चीजों की जरूरत पड़ती चले गई। तो ये एक ही वैल्यू के आसपास होते हैं। अब देखो इसमें अगर आप देखना चाहो अगर मैं इसका मीन भी देखूंगा ना, तो मेरे भाई ये बीचों बीच वैल्यू वाली देखोगे, बीचों बीच वाली वैल्यू, और बीचों बीच में 20 से 30 के बीच में एक आंसर आएगा, एकमात्र ऑप्शन था, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी कई बच्चे इसको ऐसे भी करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 5, 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25, 25 और 5 30। अब आपका 30 आ गया तो 30/2 करोगे, ये आपके पास 15 आ जाएगा n का मान, इसका मान आ गया आपके पास n/2 कितना आ जाएगा, n/2 आ गया 15, n/2 15। और मीडियन का फॉर्मूला होता है l प्लस n/2 माइनस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास अपॉन में फ्रीक्वेंसी इनटू में हाइट। लगा देना भैया जिसने पढ़ रखा है, अदरवाइज तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। इतने पे भी दिख गया आपका आंसर चलिए इतने से भी दिख जाएगा। 12वां क्वेश्चन बता दो, इससे बेहतरीन क्वेश्चन करवा रखा भाई आईसीआर में आया हुआ, इससे बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। बताइए देखेंगे क्या है इस क्वेश्चन में। एक हेमिस्फेरिकल है मेरे दोस्तों, टैंक पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ, अगर उसको कनेक्ट कर दिया जाए एक पाइप से मेरे भाई, है ना, कनेक्ट कर दिया जाए पाइप से, जो कि एम्प्टी करता है 7 लीटर पर सेकंड की रफ्तार से पानी को, तो कितना अप्रोक्सीमेट टाइम लगेगा मेरे भाई हाफ टैंक को खाली करने में, अगर उसकी इंटरनल रेडियस 2.1 मीटर है। बता सकते हो आप, बोल सकते हो कि नहीं। अरे अप्रोक्सीमेट आंसर है, कोई तुक्का उक्का नहीं मारेगा मेरे दोस्तों, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, जल्दी से आइए आंसर। आपको पता है पूरा का पूरा कितना वॉल्यूम निकलने वाला है। ये जो हेमिस्फेरिकल इसका वॉल्यूम होता है कितना, 2/3 पाई, पाई का मतलब 22/7 और r की क्यूब यानी 2.1 का क्यूब। इसको ऐसे ही लिख लो अलग अलग, 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, 2/3 पाई r की क्यूब। अब इसका आधा खाली करवाना है, आधा मेरे दोस्त, आधा खाली करवाना है। अच्छा ये मीटर में है, इसको लीटर में ले जाने के लिए 1000 से गुना होती, जैसे ही मेरे भाई 1000 से गुना करोगे ये पॉइंट गायब हो जाएगा, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। अब इतना खाली होगा, कितने की रफ्तार से खाली हो रहा है ये, 7 लीटर पर सेकंड की रफ्तार से, तो कितने समय में खाली होगा मेरे दोस्तों, मिनट में निकालना है। मिनट में मेरे भाई भाग देने के लिए 60 से भाग करवा दो, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, खत्म हो गया क्वेश्चन यहीं पे। यहीं पर मैंने है ना, एक बार इस वीडियो को खोल के देखना आप, मैं भैया गारंटी ले रहा हूं, मैंने ये बात इतनी बोली होगी ना कि ये क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा, हर बार बोला होगा। आप चेक कर लेना, इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो, मिल जाएगी मेरे भाई डायरेक्ट। 7 या 21 से 21 कट गया, और मेरे भाई अगर आप चेक करोगे तो देखो 2 ये गुणा आएगा, 2 से 2 गायब हो गया यहां से, आप बोलोगे हाँ जी। 7 से फिर दोबारा काट दो 3, 3 से काट दो 20, 20 से काट दो 10 पे कट गए, 2 पे 11 आ गया, तो 11 इंटू 31 231/10 यानी 23.1 मिनट लगेगा। 23.1 मिनट का समय कहाँ है, ये रहा आंसर 23.1 मेरे भाई, मजा आ गया। 13वां, इसको तो ओरली करवा देते हैं अपन सब सारे के सारे। इक्विलेटरल ट्राइंगल मेरे भाई एक ऐसा ट्राइंगल है जहां पर सरकम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एक ही पॉइंट पर होते हैं, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं था।
जो आपका सरकम सेंटर है वही सेंट्रोइड है मेरे दोस्तों इस ट्रायंगल का। आप बोलेंगे हाँ जी गुरुजी। 14वां, एक काम कर लेना, सुना दूंगा आपको वीडियो, सुना दूं, टाइम लगेगा, आप जाके चेक करना मेरे भाई। जो मेरी स्टैट्स की वीडियो है, स्टैटिस्टिक्स की जो वीडियो है 1 घंटा 47 मिनट के समथिंग पाएगी। ये मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन वहां पढ़ा रखा है, आप चेक करना। इसमें जाके मैंने बोला होगा ये क्वेश्चन मेंस में आएगा, चेक करना मेरे दोस्तों। ये बच्चे ने भेजा नहीं है क्योंकि ये 55 डेज वगैरह में ना करवाकर मैंने मॉक में करवाया है। जब मैं टेस्ट रैंकिंग के वगैरह के मॉक सॉल्व करवाता था उसमें करवा रखा है, बट अपनी में मैंने कहां बोला है ये मैंने आपको बता दिया। एक सेट वैल्यू है मेरे दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन उसका 5 है। अगर प्रत्येक संख्या में से 7 7 7 घटा दोगे तो ना तो स्टैंडर्ड डेविएशन में चेंज आएगा, ना ही मेरे दोस्तों किस में चेंज आएगा, आपके वेरिएंस में। अच्छा एक बात सुनना, यहाँ पे सिली मिस्टेक हो जाती है कई बच्चों की। इस 7 को देखकर पता है आंसर 7 मार देते, ये गलत हो जाता, सिली मिस्टेक फंस जाती है, ध्यान रखना। अभी बता रहा हूं कई बच्चों की ये गलती हुई होगी, जाके चेक कर लो आप। 15, एक नंबर मेरे भाई चूज करना है 1 से लेके 120 में, तो प्रोबेबिलिटी बताइए मेरे दोस्तों कि नंबर 6 या 8 से कटता हो और नॉट डिविजिबल बाय 24। देखो मैंने प्रोबेबिलिटी में तो नहीं करवाया भाई ये क्वेश्चन, साफ सीधी बोलता हूं, लेकिन ये क्वेश्चन करवाया है कि ये 1 से लेके 100 तक ऐसी संख्या बताओ जो 6 या 8 से कटती है लेकिन 24 से नहीं कटती, टॉप 1000 की तीसरी या चौथी क्लास में है। लो मेरे को तो क्लास से भी याद है भाई, बताता चल रहा हूं आप लोगों को। तो 1 से लेके 120 तक 6 से कटने वाली संख्या काट लो, 120/6 करके देखोगे 20 संख्या आ जाएंगी, 20 आप बोलोगे हाँ। 8 से कटने वाली 15 संख्या आ जाएंगी, लेकिन इसमें वो संख्या भी आ गई जो 24 से कट रही है, मतलब जो 6 और 8 दोनों से कट रही है, मतलब तो 24 से आ गई, उनका एलसीएम मेरे भाई 24 से कटने वाली संख्या, 24 से काटोगे यानी 5 संख्या ऐसी हैं जो दोनों से कट रही थी, मतलब 24 से कटने वाली संख्या मेरे भाई इसमें भी आ गई थी, इसमें भी, तो एक बार माइनस होगी, लेकिन हमें तो वो चाहिए ही नहीं, तो मेरे भाई एक बार और 5 माइनस कर दो, तो 20 और 15 35, 35 में से 10 कटेंगे, 25 नंबर ऐसे हैं जो 6 या 8 से कटते हैं लेकिन मेरे भाई 24 से कतई नहीं कटेंगे। तो इस 25 को देख के भी आप लोग आंसर मार सकते थे, एकमात्र ऑप्शन है ये। और पूरी संख्या कितनी है मेरे भाई 120, तो 25/120 इसका आंसर था। समाप्त हो गया है मेरे भाई, समाप्त। ये लो, क्या दिक्कत आ गई, ये लो मेरे भाई 16वां क्वेश्चन, सेम डिट्टो क्वेश्चन करवा रखा है। बेस अगर राइट प्रिज्म का आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है मेरे भाई, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है और उसकी पैरेलल साइड मेरे भाई 10 और 20 है और नॉन पैरेलल साइड 13 है, अगर उसका वॉल्यूम दिया हुआ है मेरे दोस्तों तो टोटल सरफेस एरिया बताइए। सबसे पहली बात आपको एक बात बता दूं, लास्ट लाइन जब भी मेरे से कोई बच्चा पढ़ा है मैंने 1000 बार बोली है कि लास्ट लाइन पर फोकस कर लो। तो भाई टोटल सरफेस एरिया प्रिज्म का पता है क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया वो होता है ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस मेरे भाई, आधार का क्षेत्रफल इनटू में 2 गुना प्लस में लेटरल सरफेस एरिया, और लेटरल सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में हाइट ऑफ पिरामिड। आप बोलोगे हाँ जी गुरुजी मजा आ गया, तो इसको देखो ये कितना आएगा ट्वाइस ऑफ। अब मेरे भाई ये आइसोसेलेस ट्राइपीजियम है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम मेरे भाई इसका एरिया होता है हाफ इंटू, कितना होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड का योग कितना आएगा 10 और 20 30, सही है भाई। और हाइट निकलेगी यहां से, तो मेरे को नहीं पता अभी हाइट मैंने ऐसे की ऐसी छोड़ दी। पेरीमीटर ऑफ बेस कितना आएगा भैया, पेरीमीटर ऑफ बेस इन सबको जोड़ दो 10 13 13 और 20, तो 13 13 26 और 10 36, 36 और 56 आ गया 56। अब मेरे भाई इसमें आएगा हाइट ऑफ पिरामिड, अब हाइट ऑफ पिरामिड निकालनी पड़ेगी आपको मेरे दोस्तों। बोलो दोनों तरफ से हाइट निकालनी है, इसमें ट्रेपीजियम की हाइट भी निकालनी है और ये वाला क्वेश्चन में शायद मैंने आपको हाइट निकालना सिखा रखा, हाइट ऑफ द प्रिज्म। हाइट ऑफ द प्रिज्म आ गया तो मेरे भाई सब कुछ ही आ गया। आइए सबसे पहले तो इसकी हाइट कैसे आएगी, ये 2 लाइन ड्रॉ कर दो मेरे भाई पैरेलली, ये 10 है तो मेरे भाई ये भी 10 हो गया, ये 5 5 में टूट जाएगा, 13 5 तो ये कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, यानी इसकी हाइट तो आ गई निकल के 12। बोलो बात क्लियर है, इसमें हाइट निकालना सिखा रखी है भैया, देखो ये रहा सारा फॉर्मूला वगैरह 12। अब हाइट ऑफ द पिरामिड कैसे होगी, वो वॉल्यूम की मदद से निकलेगी मेरे भाई, वॉल्यूम की मदद से। वॉल्यूम क्या होता है इसका, पिरामिड का, पिरामिड है ना प्रिज्म है सॉरी, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस यानी कि ये हाफ इंटू 30 इंटू 12 एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट ऑफ पिरामिड, बराबर में कितना आ रहा है 3240 के बराबर आ रहा है। अरे बोल दो बोल दो बोल दो, 2 से कट गया 6 पर, 6 3 18 से काटोगे 18 पर कट गया, यानी ये आ गया 18, 2 से कट गया गायब गायब। तो कितना आ रहा है मेरे भाई, यूनिट डिजिट को चेक कर लो, यूनिट डिजिट को 2 0 0 और 8 6 के 8, यूनिट डिजिट 8 आएगा 8 आएगा 8 आएगा, ये रहा 1368 आ गया मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। बोलो बोल दो बोल दो। 17th क्वेश्चन भैया बताइए, 17th क्वेश्चन
बच्चों ने, पता है बच्चों ने, कुछ कुछ बच्चों ने, मैंने देखो वो तो लगाए नहीं है जो कॉपी पेन से लिख रखे हैं उन्होंने, क्योंकि कई बच्चों के मन में भ्रम हो जाता कि यार खुद लिख लाए होगे भी, बट ऐसा कुछ नहीं है भाई। एक दो स्क्रीनशॉट वैसे भी पाएंगे, देखना भी। साइन थीटा भाई, ये देखो वही क्वेश्चन पूछा है, साइन माइनस कॉस। यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, सेक 23 माइनस साइन 67, है ना। सेम ही चीज है एक तरीके से मेरे भाई, थोड़ा सा चेंज करके है, बल्कि ये तो अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ये तो बिल्कुल ही नकली है। कॉस नीचे आ गया, यानी टेन थीटा का मान दे रखा है, कितना है मेरे भाई, एक्स बाय वाई। बात खत्म, ये पी होता है, ये बी होता है, करने की जरूरत ही नहीं है। साइन होता है पी अपॉन में एच, और एच आएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर जमा में वाई स्क्वायर, और माइनस में है कॉस होता है कितना, बी अपॉन में एच। तो मेरे भाई एच कितना आएगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। बस कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, एक यही दिख रहा है यहाँ पे, प्लस का साइन लगेगा बस, बाकी तो यही है, एक्स माइनस वाई अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर जमा में वाई स्क्वायर, ये रहा समाप्त। नकली क्वेश्चन था भाई। 18th क्वेश्चन, इंक्लूसिव डाटा पे बेस्ड क्वेश्चन है, क्या निकालना है, मीन निकालना है भैया। ये इंक्लूसिव डाटा है मेरे दोस्तों, इतना करवाया है मैंने, बोला था याद इसको ढंग से पढ़ जाना, कुछ भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, डायरेक्ट बताओ मीन बताइए मेरे भाई, मीन क्या होगा, नंबर ऑफ पीपल का मीन। मीन पता आपको कैसे निकालते हैं, मीन सबसे पहले आपको है ना, इसको पहले अरेंज करना पड़ेगा भाई, ये ऐसे बनाना पड़ेगा पहले 24.5 से लेकर 29.5, फिर मिडल वैल्यू, इतना टाइम नहीं है, ऑप्शन से चेक करेंगे मेरे भाई। ऑप्शन से देखो मैं आपको बताता हूं, मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड एक के पास ही पास होते हैं। तो ये देखो आपको सबसे ज्यादा जो है ना मेरे भाई, क्लास इंटरवल 45 से लेकर 49 में 15 लोग हैं, यानी मेरे भाई अगर आप चेक करोगे मोड वैल्यू ये आ रही है आपकी, आप बोलोगे हाँ, तो जो आपका मेरे भाई मीन मीडियन होगा लगभग इसके पास ही होगा, 45 से 49 के बीच में, आंसर इसके आसपास ही आना चाहिए था मेरे भाई। तो इसके पास तो ये दिख रहा है 43.2, इसके आसपास मेरे दोस्तों ये दिख रहा है, अदरवाइज ये आपको सॉल्व करना पड़ता मेरे दोस्त, क्या करना पड़ता, सॉल्व। ठीक है चलिए 18th, और सॉल्व करने में टाइम लगेगा, क्यों इतना टाइम बर्बाद करा, शॉर्ट वीडियो है मेरे भाई, शॉर्ट वीडियो है फॉर द इंफॉर्मेशन। यू कैन सब्सक्राइब पीएमसी क्लासेस एज वेल एज द प्रकाश मुदगल मेरे भाई यूट्यूब चैनल, जहां पर आपका बहुत कुछ फायदा होने वाला है। एक रेक्टेंगल मेरे दोस्तों जिसका एरिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका पेरीमीटर 28 है, अगर उसमें एक रोम्बस बनाया जाए मिड पॉइंट्स को मेरे भाई जोड़कर, तो एरिया ऑफ द रोम्बस बताइए, इसका जस्ट आधा हो जाता है मेरे भाई। मैंने ये क्वेश्चन स्क्वायर की फॉर्म में करवा रखा है, और अभी थोड़े दिन पहले भी करवाया किसी सीरीज में, कि किसी भी अगर क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को जोड़कर अगर मेरे भाई आप एक क्वाड्रिलेटरल दूसरा बनाते हो, तो उसका एरिया हाफ हो जाता है मेरे दोस्त, हाफ। और भाई आप सिमिलरिटी से भी कर सकते हो, और बहुत सारे तरीके होते हैं, सीधा सीधा रिजल्ट है। आइए 20वां क्वेश्चन बताइए क्या है ये। एक राइट एंगल ट्राइंगल में मेरे भाई एंगल बी 90 डिग्री है, ए बी 6, बी सी 8, तो बताइए डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रोइड एंड ऑर्थो सेंटर। बच्चों को रटी हुई होती है बात, h/3, 10 का आधा 3, 10/3 मिला लेना मेरे भाई, कहीं ना कहीं करवाया पाएगा। आइए ए बी 6, ये 8, ये 10, ठीक है। जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें ऑर्थो सेंटर यहां होता है, ये मिलाओगे मेरे भाई, यानी यहां पर कहीं ना कहीं सेंट्रोइड बैठा होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, सेंट्रोइड बैठा होगा, और सेंट्रोइड इसको मेरे दोस्तों लाइन को, मीडियन लाइन होती है, 2:1 में बांटता है। क्लियर है, तो आपको यहां से यहां तक की दूरी पूछे, ये h/3 है और ये वाली h/6, यानी हाइपोटेन्यूज का। 21वां क्वेश्चन, अरे इनके नहीं लगाए क्या भाई, इनके क्यों नहीं लगाए, नो सॉल्यूशन वगैरह के हैं क्या, लगा रखे हैं, निकाल के लगाऊं, चलो कोई नहीं भाई, इनको देख लेना, अब तो थोड़े से बहुत क्वेश्चन बचे हैं। आइए 3x - ky + 8 = 0, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब होता है a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के। तो सीधा सीधा चेक कर लो, 3 का मेरे भाई 3 गुना है, तो यहां से भी 3 गुना करना पड़ेगा, तो 6 आएगा, k का मान खत्म। अच्छा इतना नकली क्वेश्चन है इसलिए नहीं लगाया है, हमने अच्छा क्वेश्चन करवा रखा है भाई, अच्छा देखो दिखा देता हूं, नहीं तो बच्चों को यकीन नहीं होगा। 1 मिनट रुक जाओ, बच्चे यूं बोलेंगे अच्छा आप कहाँ गया, कहाँ है, इसी में है। क्या किस चीज का क्वेश्चन था वो, अच्छा नो सॉल्यूशन वाली लाइन है ये क्या, पैरेलल नो सॉल्यूशन। लो भैया उससे भी बेहतरीन क्वेश्चन करवाया भाई, टेंशन मतलब 55 डेज सीरीज रामबाण सीरीज थी, डन है भाई डन है। चलिए ओके, घबराने का नहीं है भैया, सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं। अब ये तो बकवास क्वेश्चन है, क्या क्या कह रहा है, एक्सपेंडिचर किसी कंपनी का मेरे भाई 5 का ये दे रखा है, ओके। एक्सपेंडिचर ई का जो एक्सपेंडिचर है वो अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए और डी,
ए और डी का जो खर्चा आएगा 11 3 14, 14 का आधा मेरे भाई 7, यानी जो ई का खर्चा है मेरे भाई वो 7 है। और बोला है एक्सपेंडिचर सी का 20 से 18,000 ज्यादा है, तो टोटल खर्चा बताइए कंपनी का। टोटल खर्चा होगा 3 और 5 8 और 7 15 और 7 22 और 22 और 11 33। 33 में आता है 11, 11 का मल्टीपल आंसर आएगा मेरे भाई, 11 का मल्टीपल। बाकी मेरे भाई आप कर लीजिए, सी का खर्चा 20 से ज्यादा है, सी का खर्चा 20 से 2 ज्यादा है, 2 की वैल्यू अगर 18,000 है 9 गुना तो 33 निम्न में आएगा यूनिट डिजिट 7, यूनिट डिजिट 7 ये रहा। खत्म मेरे भाई, खत्म। 23वां क्वेश्चन बताइए। अच्छा ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन देखो, पार्टनरशिप के मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो क्वेश्चन है ना, मैंने अभी यूपी कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ कि रियल स्टेट एग्जाम पर एग्जैक्ट क्वेश्चन विद एक्चुअल डाटा मेरे भाई करवाया है, जाके देख लेना आप जाके। एक्चुअली क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने बच्चों को बोल भी दिया था कि मैं तुक्का मार रहा हूं। जो बच्चे मेरे साथ पढ़ते हैं उनको पता होगा कि तुक्का मार रहा हूं, इसको देखकर 11 का मल्टीपल मार रहा हूं, लेकिन वो मेरे भाई पेपर के बाद ही करवाया। अभी ये लगा लो आप 5-6 दिन हुए हैं जब तक, लेकिन आपकी आंसर की भी नहीं आई थी, ये पहले ही आ चुका है यूपी कांस्टेबल में क्वेश्चन। ए बी सी इन्वेस्ट करता है मेरे भाई बिजनेस 2:3:5 में। ए ने मेरे भाई 2 लगाए, बी ने 3, सी ने 5। आप बोलोगे हाँ जी, थोड़ा सा गैप बना लो गुरुजी। ए ने अपनी इन्वेस्टमेंट को 50% बढ़ा दिया, बी ने 1/3 घटा दिया, और सी मेरे भाई अनचेंज रखता है। कब? 4 महीने बाद। ओके, अगर इसने 4 महीनों तक पैसे लगाए, इसने भी 4 महीनों तक, लेकिन इसके पैसे 12 महीनों तक रहे, इसके बचे 8 महीने, इसके भी बचे 8 महीने। इसने अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी 50%, 2 का 50% 1 होता है यानी 3 कर दी। इसने अपनी गिरा दी यानी 2 कर दी, 1/3 हो गई। तो आइए निकाल लीजिए मेरे भाई कितना आ रहा है, 8 और ये कितना है 24, 24 और 8 आ गया 32, 12 और 16 कितना आ जाएगा, 12 और 16 28, और ये आ जाएगा 60। 4 8 32, 4 7 28, 4 से काटोगे 15 पर। खत्म मेरे भाई, 8 7 15, 15 5 30। क्या पूछा इसने? एंड ऑफ द ईयर बी का शेयर बताना है 7, 7 का मल्टीपल एकमात्र ऑप्शन था, ये भी हालांकि, लेकिन 11 आ गया ना, 15 7 22 और 8 30, 30 का मान मेरे भाई 33,000 है। ठीक है, ये काट लो मेरे भाई, कितने पे जाएगा, 1100 पे कट गया, 11 की इसमें गुणा करा लो 7 में, 7700। खत्म मेरे भाई, ये तो नकली क्वेश्चन थे। 24वां बताइए। सेम क्वेश्चन रेलवे में आ रखा भाई, रेलवे में देखो मैंने खुद से तो निकाले नहीं है क्वेश्चन, अपन ने खुद से मेहनत नहीं करी, ठीक है, बट क्योंकि करवा रखे हैं भाई ना, मेरा कोई प्लान था कि मैं आपके लोगों के बीच में आऊं इस तरीके से, बट कुछ बच्चों की मेरे भाई रिक्वेस्ट आई कि सर आन दो एक बारी तूफानी पारी, मगर लो भाई 0.1667 होता है 16.67, कितना होता है 16.67% एक तरीके से, ठीक है। कई बच्चे को नहीं पता होगा, ऐसे लिखते हैं ना 16.67%, प्रतिशत अटता है तो बटे में 100 आता है, तो ये पॉइंट आगे से रख जाएगा, तो वही है ये बेटा 1/6, 83 से 1/3 होता है 5/6, 33.33 होता है 1/3। बात क्लियर है बेटा? और ये कितना होता है 22.22, 2/9, 66.66 कितना होता है 2/3, और 12.5 होता है 1/8। खत्म मेरे भाई, क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहीं पे, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है मेरे दोस्त। किससे कैसे करेंगे? 3 से काटूंगा 2 पे कटेगा, आप बोलेंगे हाँ जी गुरुजी डन है, चलिए। और हालांकि देखो डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते थे, लेकिन आपके ऊपर से चले जाता है यार। 9 से काटूंगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 से 3 गायब हो गया, आप बोलेंगे हाँ जी गुरुजी। 2 से काटूंगा 4 पे चले जाएगा, और कुछ कट रहा है मेरे दोस्त? और कुछ नहीं कट रहा, तो 4 पंजे 20 बन गया ऊपर है ना भाई, और नीचे कितना बन जाएगा? अच्छा 2 से अभी 2 कट गया, रुक जाओ, 2 से 2 भी कट चुका है, इतना कट रहा भैया, इसको ऐसे लिख के ही गलती कर दी सबसे बड़ी पहली बात तो ऐसे लिखते ही नहीं इसको। नीचे बनेगा 4 और 5, 5 दूनी हो गया 10, 4 से काटोगे मेरे भाई 2.5 आ गया आंसर। वेरी गुड भाई, वेरी वेरी गुड। 25वां क्वेश्चन बता दो है भाई, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम मेरे भाई 15,625 अमाउंट 19,683 हो गया 1 साल 6 महीने में, तो इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो बताइए क्या होगा? लगाया क्यों नहीं स्क्रीनशॉट? एग्जैक्ट क्वेश्चन करवा रखा भाई, एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त, एग्जैक्ट कि 15,625 की राशि, इसके अंदर है ना, मैं बच्चों को यह भी बोल के आया था आपकी मेरे भाई इतनी हुदड़ेगी कि सिल नहीं पाएगी, सिली मिस्टेक होगी इसमें क्वेश्चन में। एग्जैक्ट क्वेश्चन आ रखा है आज से 3-4 साल पहले, और 3-4 बार आ चुका है मेरे भाई, कि 15,625 की राशि 19,683 हो गई मेरे भाई 1 साल 6 महीने में, यानी 1.5 साल के अंदर मेरे दोस्तों ये वाली राशि बन चुकी है। आपसे पूछा है पर ईयर का रेट बताओ, पर ईयर, मैं तो अप्रोक्सीमेट सिखाऊंगा, मैं नहीं बताने वाला। देखो ध्यान से, 15,625 19,000 समथिंग हो गया,
यानी 4,000 मान बढ़ गया 4,000। 4,000 मेरे को एक बात बताओ 15,625 का कितना परसेंट है? मैं सिंपल सी चीज देख रहा हूं, सिंपल, इतनी बसट नहीं पालते। सीआई का आपने पढ़ रखा है, मैं तो डायरेक्ट निकाल रहा हूं। 15, ये आपको पता है 1500 हो जाएगा, इसका 10% कितना होगा 1500, 20% कितना होगा लगभग 3,000, और फिर मेरे भाई 5% और लोगे तो कितना आ जाएगा 1500 का 750, तो 3750 के समथिंग। यानी आप देखोगे हेर फेर में 25% के लगभग गाड़ी रह रही है 3 साल में। तो और सीआई क्या है? सक्सेसिव है। सीआई क्या है मेरे भाई? सक्सेसिव। तो किसका सक्सेसिव लगाऊं मेरे दोस्तों, किसका सक्सेसिव लगाऊं कि 25 के पास आ जाए? तो 8 का सक्सेसिव देखोगे तो पहुंचेगा ना 25-27 के आसपास। आप बोलोगे हाँ, तो 8% का लग रहा है। आप यहीं से समझ जाओ मेरे भाई, यानी एक साइकिल का रेट 8% है, तो 2 साइकिल बनेंगी मेरे भाई, हाफ हाफ ईयर की है ये, तो 8 और 8 16 आंसर आएगा 16। कई बच्चे इसका आंसर 8 टेप पाएंगे गिर के, दम निकल जाएगी उनकी मेरे भाई, दम। ये क्या है भाई? ये तो वैसे ही है भाई, ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, ये आप सभी को आते भी है। आपसे पूछा है मार्क्स ऑब्टेन बाय नो स्टूडेंट, मेरे भाई ये दे रखा है, मोड 7 है, क्या बताना है इसमें है भाई? बताना क्या है? अच्छा कौन सा सही है? ओके, मोड पहले देखो, ऑप्शन से उठाया करो ऐसे क्वेश्चनों को, ऑप्शन से। क्या मोड सच में 7 है भैया, तो ये दोनों ऑप्शन बाहर हो गए। अब इधर आओ, नंबर ऑफ स्टूडेंट 4 और यहाँ पे है 3, एवरेज से ज्यादा 3, एवरेज से ज्यादा 4, एवरेज कितना आ रहा है इनका? 5 और 8 13 और 7 20, 20 और 6 26, 26 और 9 35 और 7 42 और 8 50, 50 10 60, 67 आ रहा है क्या इनका एवरेज? कितने बंदे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही लिखा है हमने, बिल्कुल ठीक है ना? तो 9 से काटोगे 9 7 63, अरे 7 से बड़ी आ रही है, क्या चक्कर है भाई? देखना एक बारी, 5 और 8 13, 13 और 7 20, 20 और 9 29, 29 6 35 और 7 42 और 8 50, 50 10 60, 67 ही आ रहा भैया। 9 निकालना क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग अबव एवरेज, एवरेज से ज्यादा वाले कितने बंदे हैं? आइए काट लेते हैं, 9 7 63 होता है, 7 पॉइंट से ज्यादा कितने बंदे हैं? 7 पॉइंट से ज्यादा 1 2 3, 3 बंदे हैं भैया, ये वाला आंसर है, और कुछ तो नहीं है? यही है भाई। चलिए 27, ये कहाँ चेप रखा है क्वेश्चन? ये कैसे उबड़ खाबड़ लगाए तूने? अबे हाइट एक पिरामिड की मेरे भाई 8 है, और बेस इस पिरामिड का मेरे भाई एक स्क्वायर है जिसका डायगोनल इतना दे रखा है। तो अप्रोक्सीमेटली वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड, सबसे पहली बात तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड आपको पता होना चाहिए 1/3। एरिया ऑफ बेस आपको पता होना चाहिए। अगर स्क्वायर का डायगोनल दिया हुआ है, स्क्वायर का डायगोनल याद रखना, तो स्क्वायर के डायगोनल से एरिया कैसे निकलता है? d²/2। तो रूट 512 का स्क्वायर करोगे तो 512, और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4। 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट ऑफ पिरामिड चाहिए, वो 8 दे रखी है, बात खत्म हो गया यहीं पे। 5 2 7 1 8, कुछ कटेगा 4 से कट गया 2 पर, 500 दूनी 1000, 1024/3 आ रहा भैया, ये तो 3 से काटेंगे कुछ कट ही नहीं रहा है भैया। हाइट पिरामिड की दे रखी है, बेस ऑफ द पिरामिड एक स्क्वायर है, 1/3 इंटू में एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट ऑफ पिरामिड, वॉल्यूम 3 से काटेंगे, कितने पे कट रहा है? कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? हाइट एक पिरामिड की कितनी दे रखी है? 8 दे रखी है हाइट पिरामिड की, और बेस ऑफ द पिरामिड दिया हुआ है स्क्वायर जिसका डायगोनल है रूट 512। ठीक है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड। हमारा ऑप्शन से तो मैच ही नहीं कर रहा भाई, ये ऑप्शन से काहे मैच नहीं कर रहा? 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट, 4 से काटेंगे 2 पे कट गया, 512, 512 दूनी 1024, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 341 के समथिंग आंसर है क्या? ठीक है ये क्वेश्चन पूरा है भाई? क्वेश्चन ठीक है? चेक करूं मैं एक बारी क्वेश्चन, चलो आके देख लेंगे एक बारी, क्वेश्चन चेक करियो। 28 क्वेश्चन मेरे भाई क्या आएगा जल्दी बताइए। अगर मोड किसी डाटा का मेरे दोस्तों ये है 26, तो ए का मान कितना आएगा? मोड यानी कि मेरे भाई हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन सी आ रखी है? a+6 ही दिख रही है, a+6 का मान 26 है, तो a का मान 20 आ गया। ये तो नकली क्वेश्चन था, 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा। 29 क्वेश्चन क्या है? 29, आइए 4800 रुपए की राशि को एबीसी में 3:4:5 में बांटा है, तो बी का शेयर कितना ज्यादा है ए से? बी का शेयर 1 ज्यादा है, तो 3 4 7 5 12, 12 की वैल्यू 4800 है, 400, 400 मान आ जाएगा 400। 12 की वैल्यू 4800, तो 1 का मान कितना आएगा? 400 आ जाएगा भैया। ठीक है, और 30वां क्वेश्चन क्या है ध्यान से देख लेंगे एक बारी। द वीकली एक्सपेंडिचर दिया हुआ है मेरे भाई, कितनी फैमिली है? 5 फैमिलियों का एवरेज एक्सपेंडिचर बताओ कितना आएगा? एवरेज एक्सपेंडिचर, एवरेज कितना आएगा? 200 400 600 300 900 500 1400 300 1200, 1200 और ये बन गया 1300।
1300 बन गया मेरे भाई। 1300 बटे में 5 करेंगे तो कितना आ रहा है? 26 पंजे 130 होता है 260। ऑप्शन कहाँ है इसके? 260। ये 360 दिखा रहा है, आपने 260 आ रहे हैं। ये टाइप इसकी गुद्दी तोड़ो गिर के, क्या है कर रखा है? 200 400 600 300 900 900 500 1400 1400 300 1700। मैंने जो गलत जोड़ दिया, 1800 बन गया है ना भाई। दोबारा देख लेता हूँ। जीरो, गलती क्या हो रही है? 5 और 5 10 का जीरो, हासिल लग गई 1 2 1 3 और 4 7 और 3 10 और 5 15 और 3 18। 1800 बन रहे हैं 5। अब ठीक है, 36 पंजे 180। अच्छा, भगवान ये चाहता है कि इन बच्चों को ये भी बता दे कि ये पेपर की फेवरेट कैलकुलेशन तूने कितनी बार रटवा रखी है। लो भैया, मैं आपको बता देता हूं, 36 पंजे 180 मैंने कई बार रटवा रखा है, 45 चौके भी 180 कई बार रटवा रखा है, और 15 इंटू 12 बराबरी 180 कई बार रटवा रखा है। तो 360 तो सभी में था, बाई ऑप्शन का सहारा लेंगे। फैमिली मेरे भाई जो अबोव एवरेज है, कौन है मेरे दोस्तों? कौन है अबोव एवरेज? अबोव एवरेज 360 से ऊपर कौन कौन है? बी है और डी है, बी और डी है, बस बी और डी, बी और डी ये रहे, बी और डी ये रहे। अबे एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ है तब से। अच्छा, ये 360 नहीं है, ये भी भाग गया। बी और डी डिफरेंस कितना आ रहा है? 200 या 250 इसमें डिफरेंस। फैमिली स्पेंडिंग अबोव एवरेज, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट। अरे यार ये क्या क्वेश्चन पूछ रखा है? लोवेस्ट ये रही, हाईएस्ट कहाँ है? हाईएस्ट कहाँ है? लोवेस्ट 250 ही है ना, और ये कितनी है? 500। तो 250 का अंतर है भाई, 250 का। डी आंसर, डी आंसर। अच्छा, इसका एक बारी मिला लेना भाई, क्या दिया हुआ है ना, एक बारी देख लेना इस क्वेश्चन में क्या दे रखा। हाइट एक पिरामिड की 8 है, और बेस ऑफ द पिरामिड, मैं चेक कर लेता हूं कि क्या है क्वेश्चन में, गड़बड़ी है भी कि नहीं है। बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो। हाइट ऑफ पिरामिड, आंसर की खोल दिया भाई मैंने आप लोगों की। सही है क्वेश्चन। तो हाइट ऑफ पिरामिड मेरे भाई 8 मीटर दिया हुआ है, और बेस ऑफ द पिरामिड ऑफ ए स्क्वायर जिसका डायगोनल रूट 512 है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड। कितना आएगा भाई अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम? हमने कुछ गड़बड़ लिखी है क्या है भाई? डायगोनल का स्क्वायर बाय हाइट एक पिरामिड की 8 दे रखी है, और बेस ऑफ द पिरामिड है, बेस ऑफ द पिरामिड इज ए स्क्वायर हुज डायगोनल इज रूट 512। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड। तो अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड 1/3 होगा ही होगा। आप बोलोगे हाँ जी, एरिया ऑफ बेस कैसे निकालेंगे? डायगोनल दे रखा उस पिरामिड का स्क्वायर, एरिया ऑफ बेस डी स्क्वायर बाई 2। तो 512 का, अरे यार 2 ही आएगा, यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया गलती से। ओके, डी स्क्वायर बाई 2 होता है, डी स्क्वायर बाई 4 लिख दिया था। ओके ओके, माई मिस्टेक। ठीक है, डी स्क्वायर बाई 2, और हाइट कितनी आएगी? 8। तो 2 से कट गया 4 पर। ओके, माई मिस्टेक हो गई थी। 12 चौके 48 और 5 चौके 20, 2048 में 3 से भाग देंगे, 3 6 18, एकमात्र ऑप्शन आ रहा है 683 पॉइंट समथिंग मान आएगा। खत्म भाई। ठीक है, ये वाली गलती होगी थी भाई, ये डी स्क्वायर बाई 2 वाली याद रखना। अगर किसी स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है तो क्या आएगा उसका, सॉरी स्क्वायर दिया हुआ है और उसका डायगोनल दिया हुआ है, तो उसका एरिया आप निकाल सकते हो डी स्क्वायर बाई 2 से। मैंने उसका स्क्वायर कर दिया नीचे से भी। आई होप मेरे भाई सॉल्यूशंस भी आपको बहुत बेहतरीन लगे होंगे, मजेदार लगे होंगे। ठीक है, मेरे आगे तुरंत फाइल आई, जैसी फाइल आई मैंने आपका आगे करवा दी एज इट इज। ठीक है, चलिए जैसा भी लगा है आप दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, द प्रकाश मुदगल एंड पीएमसी क्लासेस को भी भाई। ठीक है, और जैसा भी सेशन है मेरे दोस्तों आप बताना जरूर। जय हिंद।